जालियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिला देता है। जैसे निहत्थे बच्चे महिलाओं पर जनरल डायर ने लाठी चार्ज करवा करके सैकड़ों बच्चों को मार दिया। तो याद रखिए, री एग्जाम होना चाहिए और वास्तव में होना चाहिए या नहीं? एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। हम ये पूछना चाहते हैं कि री एग्जाम क्यों नहीं हो, जबकि आप बीपीएससी विद्यार्थियों पर जो है अनाधून प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, पानी का फ्लो दिया गया, इसको आप तो उस जालियांवाला बाग हत्याकांड से एक भगत सिंह भी पैदा लिया था। और मैं दावे के साथ कहता रहा हूं कि इस लाठी चार्ज से भी हमारा फिर कोई ना कोई भगत सिंह पैदा लेगा। और इस कि जो अभी जो बिहार का जो वर्तमान स्थिति है ये अफसरशाही है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, कि एक वैकेंसी के लिए दो एग्ज़ाम नहीं होता है, एक वैकेंसी के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। तो फिर आप दोबारा एग्ज़ाम ले ही क्यों रहे हैं? अगर क्या पता इतने अहंकारी कैसे हो गए, हम तो उनको अहंकारी ही बोलेंगे। उनके अंदर ये बदनामी हम बिहारियों का ज़बरदस्त होता है। पूरे भारत में पेपर लीक के लिए हम लोग जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर पटना में काफ़ी अनशन प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। और इस कड़ी में जो है अभी हमारे साथ अवतार सर है। बाकी सारी चीज़ जो है डिटेल से जानते हैं कि बच्चों का जो एक मांग है री एग्ज़ाम होना चाहिए और वास्तव में होना चाहिए या नहीं हो। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके जितने भी लोग चैनल इसको देख रहे हैं उन सब का दिल से आभार है। सर बीपीएससी के बच्चों का एक नारा है कि री एग्ज़ाम हो, री एग्ज़ाम हो। क्या आपके नज़र से क्या री एग्ज़ाम होना चाहिए? ये नारा नहीं है, ये जीवन है जी। क्योंकि बहुत से उसमें ऐसे भी छात्र हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, उम्र लास्ट हो रहा है। तो ठीक है, बाकी बच्चे अगर थोड़ा देर के लिए अगर कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं तो वैसे छात्रों के साथ तो अन्याय हो जाएगा ना। और न्याय तो कहता है कि अगर एक के साथ भी अन्याय हो तो न्याय अधूरा है। तो री एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। हम ये पूछना चाहते हैं कि री एग्ज़ाम क्यों नहीं हो, जबकि आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। जब गड़बड़ी हुआ है तो फिर आप दोबारा एग्ज़ाम ले रहे हैं। दोबारा एग्ज़ाम लेने का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर दूसरा आएगा। अब जब दूसरा क्वेश्चन पेपर आएगा तो यही तो बात गड़बड़ हो गई ना, कि एक वैकेंसी के लिए दो एग्ज़ाम नहीं होता है, एक वैकेंसी के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। तो फिर आप दोबारा एग्ज़ाम ले ही क्यों रहे हैं? अगर गड़बड़ी नहीं हुआ तो एग्ज़ाम ही मत लीजिए, अगर हुआ है तो री एग्ज़ाम लीजिए, सिंपल बात है। जैसे बार बार यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी तरह के जो पेपर क्वेश्चन होते हैं लीक कैसे हो जाते हैं? क्या पानी का धारा रहते हैं क्या कि लीक हो जाते हैं? देखिए, ये तो सीधा साधा बात है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है हमारा सिस्टम फेलियर है ना, जो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है कि सरकार जो है मात्र 4 लाख 5 लाख बच्चे फॉर्म भरे, उसमें 3.25 लाख के आसपास परीक्षा दिए और उनका भी एग्ज़ाम वो सही से नहीं करा पा रहा है। तो ये सरकार के लिए सोचनीय वाली बातें हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि हम इतने छोटा सा एग्ज़ाम को भी सही से नहीं करा पा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी है कि ग्रुप डी वगैरह या बहुत से ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें करोड़ों बच्चे बैठते हैं, है ना, वो सभी एग्ज़ाम सही से हो जाता है। मनसा सही होना चाहिए। बहुत से लोग तो बहुत तरह की बातें करते हैं, नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत साफ़ होना चाहिए कि हाँ, हमें साफ़ सुथरा एग्ज़ाम लेना और सभी बच्चों को बराबर से मौका देना, भाई भतीजावाद नहीं करना है, लाल फीताशाही का दबदबा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम सही से हो तो एकदम सही से हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार चाह दे तो सही से हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी जो है अब क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है वो सरकार समझ रही है। लेकिन बदनामी हम बिहारियों का ज़बरदस्त होता है। पूरे भारत में पेपर लीक के लिए हम लोग जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। पूरे बिहार की पहचान है ये, जहाँ पे एग्ज़ाम का सेटिंग हो जाता है, एक छात्र के बदले दूसरे छात्र बैठ के एग्ज़ाम देते हैं। तो ये बदनामी हो रही है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो इस तरह की बातें हम लोग को सुनने को मिलती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो सर आप एक बीपीएससी विद्यार्थियों पर जो है अनाधून प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, पानी का फ्लो दिया गया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या प्रशासन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिला देता है। जैसे निहत्थे बच्चे महिलाओं पर जनरल डायर ने लाठी चार्ज करवा करके सैकड़ों बच्चों को मार दिया। तो याद रखिए, तो उस जालियांवाला बाग हत्याकांड से एक भगत सिंह भी पैदा लिया था। और मैं दावे के साथ कहता रहा हूं कि इस लाठी चार्ज से भी हमारा फिर कोई ना कोई भगत सिंह पैदा लेगा। और इस नीतीश कुमार जो खुद ही लाठी चार्ज से पैदा लिए थे, उनका दमन जो है वही लोग करेगा। नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं हिटलरशाही तंत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देश में, हमारे राज्य में लोकतंत्र है भी कि नहीं है, अब हम लोग को लगता है कि अब मतलब ये एक बहुत बड़ा विषय बन गया हुआ है कि जनता आपसे मिलना चाहती है और आप जनता से मिलना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं मिलना चाह रहे? सीधा सा बात है, आप मिलना क्यों नहीं चाहते? बच्चों का बात सुनना क्यों? ठीक है, हम बच्चे हैं, ठीक है, हम अबोध हैं, हम लोग किसी छोटे से चीज़ के लिए, गलत चीज़ के लिए जिद कर बैठे हैं। आप मिल के एक बार हमें समझा तो दीजिए कम से कम कि ये बच्चा तुम गलत जिद कर रहा है, तुम मान जाओ मेरी बात को। आप मिल ही नहीं रहे हैं। आप हैं कौन? एक ऐसा तो राजतंत्र में भी नहीं देखने को मिला है। ये तो लोकतंत्र है।
क्या नीतीश कुमार हम लोग के पास नहीं आने वाला? इसी साल चुनाव होने वाला है, फिर वो आएंगे हमारे दरवाजे पे, तो फिर हम लोग भी उनसे नहीं मिलेंगे और हम लोग भी दिखा देंगे उनको जो दिखाना होगा, है ना। तो नीतीश कुमार बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं, शायद वो चापलूसों से घिरे हुए हैं, उन तक सही समाचार नहीं पहुंच पा रहा है कि हमारे छात्रों के साथ हो क्या रहा है। लाठियों से पीटा जा रहा है, इस ठंडा में पानी का बौछार दिया जा रहा है और तरह तरह की धमकियां भी मिल रही है कि नहीं है। तो नीतीश कुमार तक इस खबर को सही से पहुंचाने का जिम्मेदारी भी किसी को होना चाहिए। शायद क्या पता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार क्या पता इतने अहंकारी कैसे हो गए, हम तो उनको अहंकारी ही बोलेंगे। उनके अंदर ये भूल गए हैं कि शायद वो लोकतंत्र में जी रहे हैं, उनको हमको लगता है वो एक सपना में जी रहे हैं कि वो राजतंत्र है। पिछले कई वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री और आगे भी रहेंगे, उनके अंदर ये अहंकार भाव आ गया है। लेकिन इस बार इलेक्शन में बहुत कुछ हो सकता है, यानी इस बार नज़ारा कुछ भव्य देखने को मिलेगा। बिल्कुल बीपीएससी जो है, बीपीएससी कांड जो है नीतीश कुमार के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। सर, एक क्या लगता है कि जो अभी जो बिहार का जो वर्तमान स्थिति है, ये अफसरशाही है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल अफसरशाही है। नीतीश कुमार के शासनकाल में अफसरों का भी बहुत मन बढ़ गया हुआ है ना। चूँकि छोटे छोटे बातों पे लाठी चला देना, है ना, या आप कहीं भी छोटे छोटे और भी एरिया में, छोड़िए बीपीएससी कांड को लेकर के, आप अदर जगह भी देखिएगा तो यहाँ पे आम जनता की बात को अफसर सुनता नहीं है, उनके साथ बेइज्जती वाला व्यवहार किया जाता है ना, उनके ऊपर लाठियाँ चला दिया जाता है। कोई व्यक्ति डर करके आज प्रशासन से मिल रहा है, प्रशासन का भय इतना ज़्यादा व्याप्त हो गया है कि हर लोग में एक ये हो गया है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन अगर हम अपने रक्षक से ही डर जाएंगे तो फिर हमारी रक्षा करेगा कौन? सर, एक लास्ट सवाल आपसे चलते चलते हो जाए कि बीपीएससी जो री एग्ज़ाम को लेकर जो बच्चे लोग जो अभी धरना अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है री एग्ज़ाम होगा या बच्चों सब ऐसे ही न्याय का गुहार करते करते चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल री एग्ज़ाम होगा, इतना तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। री एग्ज़ाम होना ही चाहिए और होगा भी, है ना। सरकार जब भी नींद से जगेगी, जब उसे लगेगा कि मैंने गलती पे एक गलती को छुपाने के लिए और कई गलतियां पर गलतियां किया है, तो एग्ज़ाम तो लेगी ही लेगी। अगर एग्ज़ाम नहीं लेगी तो ये सरकार का अंतिम शासनकाल माना जाएगा। आप इस चीज़ को लिख के रख लीजिए। यानी अगर सरकार इस बात को नहीं सुनती है तो उसका अंतिम शासनकाल होगा। बिल्कुल, ये उनका अंतिम कार्यकाल होगा, क्योंकि बिहार के जो भी बच्चे हैं, उनके गार्जियन, उनका फैमिली, उनका पूरा परिवार है, उनका पूरा बिहार उस बच्चों के साथ है ना। तो हम लोग ही तो सरकार चुनते हैं। फिर हम लोग के लिए नीतीश कुमार एक तरह से हम लोग की बात को नहीं मानेंगे तो हम लोग उनको पसंद नहीं करेंगे, सीधा बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। तो अभी जैसा सर बताया कि बीपीएससी विद्यार्थियों पर लगातार लाठीचार्ज, पानी का बौछार, तरह तरह के उनको जो है उत्पीड़न दिया जा रहा है और बच्चे का एक भी नहीं सुना जा रहा है। बाकी बीपीएससी स्टूडेंट को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।